हेलो बच्चों। आज के इस भाग में आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में संकलित उत्साह कविता, जिसकी रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, के विषय में पूर्ण जानकारी लेंगे और इसकी व्याख्या को समझेंगे। कविता को समझने से पूर्व यह जानना भी आवश्यक है कि कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का रचना संसार कैसा है। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के ये प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। निराला के साहित्य संसार में भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का हमें व्यापक बोध होता है। इनकी रचनाओं में प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता तथा दार्शनिकता दृष्टिगत होती है। इन्होंने ही सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। एक और इनकी कविताओं में शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव हमें मिलता है, तो वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति आक्रोश का भाव भी दृष्टिगत होता है। इनकी कविता में गागर में सागर भरने वाले परिमार्जित तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग है, तो वहीं अन्य शब्दों का प्रयोग भी पूर्ण सरलता से किया गया है। बोलचाल की भाषा को ये हमेशा साथ लेकर चले हैं। इनकी कविताओं में संगीतात्मकता की स्पष्ट अनुभूति है। इस तरह से ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का रचना संसार है। आगे हम उत्साह कविता का प्रतिपाद्य विषय के बारे में जानते हैं। निराला जी द्वारा रचित उत्साह कविता एक आह्वान गीत है, जिसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया है। आह्वान का तात्पर्य होता है बुलाना। उन्हें बुलाया है कि वे उत्साहपूर्वक बरसकर जन जन की व्याकुलता को दूर करें। यह आह्वान कवि ने 2 रूपों में अभिव्यक्त किया है। कवि चाहता है कि एक और बादल गरजकर समाज में क्रांति की चेतना एवं उत्साह का संचार करे, समाज को नवजीवन प्रदान कर गतिशीलता प्रदान करे, तो दूसरे रूप में जल वर्षा कर गर्मी से पीड़ित धरती एवं लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें शीतलता एवं संतुष्टि प्रदान करें। बच्चों, उत्साह कविता में कवि ने बादल को क्रांति दूत मानकर उसका आह्वान किया है, जो अपनी पौरुषमयी गर्जना से समस्त आकाश को गुंजयमान कर सकता है। कवि ने काले घुंघराले बालों तथा बाल कल्पनाओं के समान पालित मानकर उसे नवजीवन प्रदान करने वाले कवि का रूप भी प्रदान किया है। कवि कहते हैं, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कवि बादलों से गरजने का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि हे बादल, तुम चारों ओर से घिर घिर कर घोर ढंग से गरजो। कवि कहते हैं कि बादलों की रचना में एक नवीनता है। वे काले काले घुंघराले बादलों का अनगढ़ रूप ऐसा लगता है जैसे उनमें किसी बालक की कल्पना का विस्तार समाया हुआ है। यहाँ पे ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, यहाँ पर जो कवि हैं वो बादलों को मानवीकरण रूप देते हुए उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? एक बच्चे से कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे काले काले घुंघराले जो बादल हैं एक छोटे बच्चे के बालों के समान काले काले घुंघराले हैं। तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, चमक है, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम नए जीवन का संचार करने वाले हो, तुम्हारे अंदर वज्र की अपार शक्ति मौजूद है। उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करें। किसी कवि की नई कविता की तरह बादल के हृदय में असीम ऊर्जा भरी हुई है।
कि नूतन कविता वज्र छिपा नूतन कविता, मतलब कि यहाँ पर तुम्हारे हृदय में क्या है, नई असीम ऊर्जा भरी हुई है। इसलिए कवि बादलों से कहते हैं कि वे किसी नई चेतना की रचना करके सबको असीम ऊर्जा से भर दें। कहने का तात्पर्य है कि बादल की गर्जन में कवि क्रांति का संदेश सुनाते हैं। वो कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह एक नए जीवन का संचार करो, क्योंकि बादल में वर्षा की सहायता से नए जीवन को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। किस रूप में होती है? जब नई नई पौध निकलती है तब क्या होता है, नए जीवन अंकुरित होता है। तो बादल की वर्षा में किसकी शक्ति है? नए जीवन को उत्पन्न करने की शक्ति है। इसलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को भी कह रहे हैं। कवि आगे कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधात के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों के हृदय में बादलों ने बरसकर शीतलता प्रदान की। कवि कहना चाहते हैं कि हे बादल, इतने बरसों और गरजों कि निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन जो अनमने उदासीन हो गए थे, उद्विग्न हो रहे थे, वे सब शीतलता का अनुभव करें। ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, मतलब ऐसे समय में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरा को बरसकर अपने शीतल जल से शीतल कर दो। हे बादल, खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो, परिवर्तन का आभास हो। बच्चों, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि और यह सिद्ध करना चाहते हैं कि धरती के सुख जाने के उपरांत भी जब वर्षा होती है तो उसमें नए पौधे उगने लगते हैं। उसी तरह हमें भी किसी कठिन परिस्थिति से हार मानकर अपने अंदर के पुरुषार्थ एवं जीवन जीने की आशा को कभी भी नहीं मरने देना चाहिए। हमें उत्साह से जीवन जीने की निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। इस प्रकार से उत्साह कविता समाप्त होती है।